हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको हिंदी पता है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट नंबर 6 में अपन एक्सरसाइज 9 कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले सुने। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे दिए हुए बिंदु इक्वी डिस्टेंस मतलब समदूरस्थ हैं या समान दूरी पर हैं। ये है क्वेश्चन आपका। तो आप क्या लिखोगे? लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस की तो बात कर रहा है। अब आप पहले 1 मिनट रफ में देखो, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? अपन पॉइंट मान लेंगे एक्स एक्सिस के x, 0। क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे कि आपको वह पॉइंट एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे जो आपको 2 बिंदु दिए गए हैं वो समदूरस्थ हैं। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? यही तो है आपका एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट P की बात करें तो आपको कन्फर्म पता है इस जगह पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर अपन इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कोई Q पॉइंट है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 होगी? x की वैल्यू 0 होगी। ऑन बाई एक्सिस की बात करेगा तो x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। ऑन x एक्सिस की बात करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? ऑन x एक्सिस की बात कर रहा है। तो अपन ने उस x एक्सिस के पॉइंट क्या मान लिए? कोई पॉइंट P मान लिया x, 0। अब अगर अपन इसको थोड़ा फिगर से देखें तो अगर ये कोई पॉइंट P है जिसके अपन कोऑर्डिनेट लेट किए हैं x, 0, इस पॉइंट P से कोई A और B पॉइंट अपने को दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पॉइंट A और B दे रखे हैं। पॉइंट A क्या है? पॉइंट A है आपका -2, -5। पॉइंट B क्या है? 2, 3। क्या है? 2, -3। फिर देखो आप ये जो P पॉइंट है कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। क्या है? लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट अपन लेट किए हैं x, 0। इस पॉइंट P से कोई पॉइंट A और B इक्वी डिस्टेंस पर हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है समदूरस्थ या बराबर दूरी पर स्थित होना, या ये कह लो इनके बीच की दूरी बराबर है। किसके बीच की दूरी? PA और PB की। तो आप लिखोगे इस फिगर के नीचे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बोल रहा है जो PA की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? PB की इक्वल है। PA का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट B। इसका मतलब यही हुआ, अगले क्वेश्चन में यही कह रखा है कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आपको लिखा रखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखा रखा था। क्या था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? रूट। आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ वापस लिख दे रहे हैं ऊपर। D = x2 - x1 की होल पावर 2 प्लस y2 - y1 की होल पावर 2 का रूट। ये है आपके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप PA की जब डिस्टेंस निकालोगे तो x - 2 क्या होगा? x - 2 की होल पावर 2 प्लस 0 - 5 तो क्या हो जाएगा? 0 + 5 की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू PB x - 2 क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखो क्या होता है, x2 - x1 है तो x - x1 माइनस का 2 है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। उधर देखो x2 -
x1 तो x2 है x1 क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 मतलब y2 माइनस y1, तो y2 0, y1 माइनस 3, तो फॉर्मूले का माइनस क्या बना लेगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको ये रूट कैंसिल करने हैं तो अपन क्या लिखते हैं, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखोगे आप, बोथ साइड स्क्वायरिंग, या डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिख सकते हो, डू द स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 की होल पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की होल पावर 2 इज प्लस 3 की पावर 2, यही तो बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें बन जाएगा a प्लस बी की होल पावर 2, क्या होती है a की पावर 2, तो मतलब x की पावर 2 प्लस b की पावर 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 2ab तो 4x। क्लियर। और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इज इक्वल्स टू x की पावर 2 प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 9। क्लियर। यहाँ पे देखो a प्लस बी की होल पावर 2 तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a की पावर 2x स्क्वायर, b की पावर 2 4 माइनस 2ab तो माइनस के 4x और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखो अगर ये एक्स स्क्वायर अपन इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये प्लस का 4 है, या बराबर में भी प्लस का 4 है, आप इधर लेके आओगे तो ये 4 माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 4x, ये 4x माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x इक्वल टू में 9, 25 को आप उधर भेजोगे तो माइनस का 25। क्लियर। 4x और 4x 8x मतलब 4 और 4 8। 25 से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा माइनस का 16 मतलब माइनस के 16 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 16 अपॉन 8। जब आप इसको 8 से कट करोगे तो कितने टाइम होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 2। तो जो आपने ऑन एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट लेट किए थे उसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, x की वैल्यू आपको क्या मिली -2, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपके P के पॉइंट थे वो थे -2, 0, जिससे इस P पॉइंट से A और B मतलब -2, 0 से ये पॉइंट A और B इक्वी डिस्टेंस पर हैं, समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम है, होमवर्क में दे देना चाहिए था हमें 12th क्वेश्चन। देखो आप पढ़ोगे आपको खुद लगेगा सेम। फाइंड दैट पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, फाइंड दैट पॉइंट ऑन बाई एक्सिस विच एज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -5, -2 और 3, 2। उसमें किसके लिए कहा था, एक्स एक्सिस के लिए। इसमें किसके लिए बोल रहा है वो, बाई एक्सिस के लिए। तो आप लिखोगे लेट द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। अभी हमने आपको बताया था फिगर बना के। जब बाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, जब एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की वैल्यू 0। किसकी बात कर रहा है यहाँ, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अपन कोई पॉइंट P ले लिए तो x की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे जो अपन ने सेगमेंट माना है वो वाई मान लिया, तो 0, वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो P पॉइंट है इससे कोई 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं A और B, वो कैसे हैं इक्वी डिस्टेंस है। तो 0, वाई P के कोऑर्डिनेट हैं, और A के कोऑर्डिनेट आप बुक में देखो क्या है। A के कोऑर्डिनेट -5, -2, -5, -2, और B के कोऑर्डिनेट हैं 3, 2। अब आपको फिगर मानने का तरीका और ये सब करने का सेम क्वेश्चन है ना, होमवर्क में आपको करना चाहिए था, लेकिन आइए सॉल्व करते हैं। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न,
ये जो P पॉइंट है पॉइंट A एंड पॉइंट B से कैसा है, फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस, मतलब A और B से समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। समझ गए? तो PA के लिए फिर वही फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता, रूट में x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। यही तो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। आपको यही लगाना है PA के लिए और यही लगाना है PB के लिए। तो आप देखो PA क्या है, तो 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, वो माइनस का ही 5 है तो फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या बना लेगा 5 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह है y और y1 की जगह है -2, तो ये आपका बन जाएगा y प्लस 2 की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू रूट। अब आप PB देखो तो 0 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y माइनस 2 की होल पावर 2। अब आपको दोनों रूट दिख रहे हैं, आपको पता है ये रूट कैंसिल करते हैं कैसे, डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे, डू द स्क्वायर बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करोगे तो देखो ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 5 की पावर 2 बचेगा प्लस y प्लस 2 की पावर 2 बचेगा, उधर से बचेगा -3 की पावर 2 और प्लस में बचेगा y माइनस 2 की होल पावर 2। तो आपको दिख रहा है 5 की पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा कि नहीं होगा। और ये y प्लस 2 में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b की होल पावर 2, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4y बनेगा कि नहीं बनेगा, इक्वल टू में -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9 और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस का 4y, y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस का 4y। तो जब आप y स्क्वायर ये इधर लेके आओगे, मतलब RHS से LHS में लाओगे तो यहाँ भी प्लस का वहाँ भी प्लस का है, तो इधर आके माइनस का होगा तो कट जाएगा। ऐसे ये प्लस का 4 और जब ये 4 इधर आएगा उधर प्लस का इस साइड आके माइनस का होगा तो ये भी कट जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 4y और जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25, 9 माइनस का 25। क्लियर। जब आप इनको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू माइनस का 16, 25 में से आप 9 माइनस करोगे तो वही बचेगा 16। सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन थी, -16/8 जब आप कट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो आपने जो लेट किया था पॉइंट P x ऑन y एक्सिस के लिए, तो उस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मतलब उस P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y, तो 0, y की वैल्यू है -2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप का ही है। इफ पॉइंट 3, के अपने को पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे 3, के और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको k, 5। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है k, 5, 3, k एंड k, 5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 2। कहाँ से है उनकी डिस्टेंस इक्वल, फ्रॉम 0, 2 से। तो आप फिगर की अगर बात करोगे तो देखो ये कोई पॉइंट अपन ने P मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, 2 और इससे ये दो कोई पॉइंट A और पॉइंट B इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब पॉइंट A है आपका 3, k और पॉइंट B है आपका k, 5। ये बोल रहा है लैंग्वेज 0, 2 से ये जो पॉइंट है 3, k और k, 5 इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पर हैं।
तो अपन यहाँ से सॉल्व किए अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी। मतलब पी ए इक्वल टू, तीनों क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, सेम फार्मूला, सेम कैलकुलेशन जैसे थे, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो दिक्कत ही है। x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस के की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस के, पी वी के लिए निकालो आप, 0 माइनस के की होल पावर 2 प्लस 2 माइनस 5 की होल पावर 2। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, अंदर सीधे सीधे लिख दो, 0 में से माइनस प्लस करने हैं, डू द स्क्वायर बोथ साइड, डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे आप, डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे, डू द स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या बच जाएगा, -3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस के की होल पावर 2 इज इक्वल्स टू -k की पावर 2 प्लस -3 की पावर 2, ये तो बचेगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 9, ये हो जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4k, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 9। तो आप देख रहे होगी ये 9 से 9 कट जाएगा ना, इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कटा, ये भी प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, कट गया। ऐसे ही के स्क्वायर इस साइड आएगा, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो वो भी कट गया। अब क्या बचा आपके पास, 4 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। तो आप उधर भेज सकते हो, तो माइनस के 4k इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू -4 अपॉन -4, 4 से 4 कट गया, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, 1, k इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। ये हो गया आपका 13 का आंसर। उसने किसकी वैल्यू पूछी थी अपने से, k की वैल्यू पूछी थी, तो k की वैल्यू कितनी मिली, प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर, देखो आपको P कोऑर्डिनेट दे रखा और Q दे रखा। P क्या दे रखा है, P दे रखा है आपको a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। Q क्या दे रखा, Q दे रखा है आपको -a sin थीटा कॉमा b cos थीटा, फिर क्या कहा है उसने, रेस्पेक्टिवली, ठीक। देन सो दैट OP स्क्वायर, क्या शो करना है, देन सो दैट मतलब प्रूव करना है आपको, सो दैट क्या, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। और क्या लिखा आगे, वेयर, जहाँ O इज ऑरिजिन का मतलब आपको पता है ऑरिजिन क्या होता, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। क्वेश्चन सुनो आप एक बार फिर, आपको कोई पॉइंट P और पॉइंट Q दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, फिर उस पॉइंट P के O से डिस्टेंस निकाली गई, फिर उस पॉइंट Q की O से डिस्टेंस निकाली गई, तब आपको ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ रहे हो आप। अब आप लिखोगे LHS, इसके नीचे आप सॉल्व हेडिंग डालोगे, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, LHS क्या बोल रही है आपके, ये तो आपका था इतना क्वेश्चन, यहाँ से अपन करते हैं इसको सॉल्व। LHS क्या है, टेक LHS है आपकी OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट P, प्लस OQ का मतलब क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट क्यू। क्लियर। तो जब ओ पी की आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपको किससे किससे मतलब है, पॉइंट ओ और पॉइंट पी से। तो रूट में पॉइंट पी कहाँ है, ये पॉइंट ओ ये है, तो ए कॉस थीटा माइनस जीरो, ए कॉस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा माइनस जीरो, बी साइन थीटा सॉरी बी साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, अब किसकी किसकी निकालनी है आपको, और देखो ये ओ पी का क्या है स्क्वायर, तो इतने को आप ब्रैकेट में बंद करोगे, पावर लगाओगे ऊपर 2, फिर ओ क्यू तो माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो, माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा माइनस जीरो, बी कॉस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, ओ क्यू की पावर कितनी है 2, उनने पावर 2 लगा दी। तो आपको पता है जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या कैंसिल होगा, रूट का सिंबल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अब जैसे आपने आपको बता रखा है जैसे रूट एक्स है और हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या रह जाता है, एक्स रह जाता है। कैसे, क्योंकि अपने को पता है एक्स की पावर 1/2 की पावर 2, तो ये कट जाएगा 2 से 2, एक्स से तो बचेगा, वही काम होगा, ये रूट कट जाएगा 2 से, तो आपके पास बचेगा ए कॉस थीटा माइनस जीरो, मतलब ए कॉस थीटा का स्क्वायर बचा। यहाँ बी साइन थीटा माइनस जीरो, तो क्या बचा, बी साइन थीटा बचा का स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस के ए साइन थीटा से जीरो माइनस करोगे तो माइनस के ए साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ए स्क्वायर वाले पास कर दो, बी स्क्वायर वाले पास कर दो, तो एक तो ये है ए स्क्वायर का, एक ये है ए स्क्वायर का, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक ये है जिसको अंडरलाइन कर रखा है, ये बी स्क्वायर वाला है, इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये कोई त्रिकोणमितीय सर्वसम का है जिसका मान कितना होता है 1, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1, और वो बन जाएगा आपका बी स्क्वायर इंटू 1। जब आप ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर। तो आपको देखो दिख रहा होगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, नीचे क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 40 नंबर कंप्लीट। पार्ट नंबर 6 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आपको जो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।